Article 1 of the Indian Constitution says India is a union rather than a federation. आप सोच रहे हैं कि आज मैं आर्टिकल 1 कहां से लेके आ गया हूं। मुद्दा फार्मर बिल्स का था और मैं आर्टिकल 1 लेके आ गया। दोस्तों, ये मुद्दा इतना पेचीदा है, ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट है कि आम इंसान इसको समझ नहीं पा रहा और YouTube पे काफी सारी गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से उठा के आपको पूरा ऊपर तक समझाऊंगा, जिसमें मेरे 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। अब दोस्तों, जो मैंने आर्टिकल बोला, आर्टिकल 1 डिक्लेयर दैट इंडिया एज ए यूनियन रादर देन अ फेडरेशन। सवाल सबसे पहले उठता है कि यूनियन क्या है, फेडरेशन क्या है, और एक और चीज मैं इसमें ऐड करता हूं, कन्फीडरेशन क्या है। ये 3 छोटी छोटी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स की, जो लोगों को पता नहीं चलती, और आज मैं पहले आपको यहीं से ले चलूंगा, यही चीजें समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जब भी कोई संविधान बनता है, उसमें पावरों को डिवाइड किया जाता है। या तो पावर को सेंटर में ही ज्यादा फोकस कंसंट्रेट करके रखा जाता है, या सेंटर और स्टेट में पावरें बराबरी से डिवाइड की जाती हैं, या फिर सेंटर के पास और स्टेट के पास थोड़ी थोड़ी पावर जो होती हैं वो स्ट्रांग होती है। मींस सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी और स्टेट के पास थोड़ी सी पावर कम होगी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आपके पास सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करूंगा वो क्या है? वो आपका कन्फीडरेशन। वो आपका कन्फीडरेशन है, कन्फीडरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कन्फीडरेशन क्या है। देखिए दोस्तों, हम सब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाते हैं, हम एज अ ग्रुप मिलते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। कन्फीडरेशन हम उस फॉर्म ऑफ ग्रुप्स को बोलते हैं जिसमें उसका हर कोई पार्ट उस ग्रुप से कभी भी निकल सकता है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई सुप्रीम अथॉरिटी की जरूरत नहीं है पूछने की। वो अपनी मर्जी से उस ग्रुप में गया था और वो अपनी मर्जी से उस ग्रुप को छोड़ के जा सकता है। उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये कन्फीडरेशन है। आइए दूसरे पे चलते हैं, फेडरेशन। फेडरेशन फेडरेशन हम उस ग्रुप को बोलते हैं जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों में जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। सेंटर और स्टेट दोनों में पावर जो है डिवाइडेड है, मगर स्टेट के पास जो पावर है, जो ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि एक, अगर मैं चाहूं, लेट इट बी, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, ए बी सी। अगर ए चाहे, बी चाहे, सी चाहे, तो अपनी स्टेट के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ज्यादातर फेडरेशंस में, जो प्योर फेडरेशंस होती हैं, हर स्टेट का अपना कानून होता है और सेंटर का अपना कानून होता है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं, जम्मू कश्मीर और इंडिया। जम्मू कश्मीर में आपको जैसे कि पता था, अब नहीं है मगर आपको पता था, हमारे पास पहले ड्यूअल सिटीजनशिप थी, हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। इट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सिमिलर वे, सिमिलर थिंग, दैट यू कैन से दैट इट वॉज अ कन्फेडरेशन, सॉरी, फेडरेशन। अब इसमें एक पॉइंट और है, कोई भी स्टेट छोड़कर इस ग्रुप को नहीं जा सकती। कन्फेडरेशन में स्टेट छोड़कर जा सकती थी, फेडरेशन में कोई भी स्टेट ग्रुप को छोड़ के नहीं जा सकती। सेंटर और स्टेट के पास पावर्स हैं, स्टेट के पास ऑटोनॉमी है, उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंटर का एक अपने लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अपने लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन है, और सेंटर स्टेट की पावर्स को ओवरराइड नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये फेडरेशन था। तीसरा, यूनियन। यूनियन देखिए, यूनियन में जो पावर्स हैं बटी वो भी सेंटर और स्टेट में है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं बटी गई है, मगर सेंटर की जो पावर है वो काफी स्ट्रांग है।
सेंटर की जो पावर है वो काफी स्ट्रांग है। और एक सिमिलर पॉइंट जो फेडरेशन और यूनियन का मिलता है वो ये है कि फेडरेशन और यूनियन में से कोई भी स्टेट छोड़कर नहीं जा सकती। देखिए, गूगल पे या बहुत सारी जगहों पे ये गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फेडरेशन में से लोग या फेडरेशन में से जो स्टेट्स हैं वो ग्रुप छोड़ के जा सकती है। ये गलत इंफॉर्मेशन है। ये बहुत सारे यूट्यूब लिंक्स पे मैं देख चुका हूं, प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा। नहीं, फेडरेशन में और यूनियन में कोई भी ग्रुप स्टेट को छोड़कर नहीं जा सकता। अब थोड़े से इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, थोड़े से। देखिए, यहां पे मैंने थोड़े कैरेक्टर इसके डिफाइन किए। ये फेडरल है, ये यहां पे मैंने इसकी पावर बताई है। देखिए मेरे दोस्तों, फेडरल में ड्यूअल गवर्नमेंट है। ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट्स में पावर्स जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि सारी पावर सेंटर में ही कंसंट्रेटेड है और स्टेट के पास पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है। पावर एक वेल बिहेव या वेल पैटर्न वे में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, एंड द थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। देखिए, ये एक बहुत ही बार मैं सुन चुका हूं। मैं कई बार लोगों से या बच्चों से सवाल पूछता हूं कि भाई साहब देश कैसे चलता है, तो उनको पता नहीं होती। देखिए, देश संविधान से चलता है। संविधान ही वो किताब है जिसे देखकर हमें देश को चलाना होता है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब आइए, यूनियन से बना यूनिटरी, यूनियन से बना यूनिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं कंपैरेटिवली उसकी प्रोविंसेस से या उसकी स्टेट से, बहुत ज्यादा पावर्स। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इतना नहीं है जितना फेडरलिज्म में है, इतना नहीं जितना फेडरल सिस्टम में है। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी सुप्रीम। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल आपको, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, मगर उसके लिए आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक, आप फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, खाली उसकी टाइप पढ़िए, बताइए मुझे। और ब्रिटेन की टाइप पढ़िए कि क्या वो रिटन है या अनरिटन है। इन दोनों में से रिटन कौन सा है, अनरिटन कौन सा है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके मुझे भेजिएगा, दोनों में से किसका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है। बदले में मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों, टीचिंग जो है, पढ़ाना जो है, उसका मजा तब है जब आप पढ़े और पढ़ के मुझे जवाब दें। मैं हर बार लेक्चर बना दूं और उसका मेरे को फीडबैक नहीं मिलेगा तो मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन होगी। अगर मुझे भी आपसे फीडबैक मिलता रहेगा तो मैं भी आपके लिए नई नई चीजें लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा ये काम है। तो ये फेडरल था, ये यूनिटरी था, मैंने आपको कन्फेडरेशन समझाया, मैंने आपको फेडरेशन समझाया, मैंने आपको यूनियन समझाया। अब सवाल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप बताइए। अब सवाल, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप बताइए, और इसका जवाब मैं आपसे अपने कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट करता हूं। तो अगर आज का ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये इंफॉर्मेशन नीडी इंसान तक प्लीज पहुंचाइए। थैंक यू।